हेलो स्टूडेंट्स, फिर हाजिर हूँ इंग्लिश सीखने के लिए एक ज़बरदस्त एक जादुई ट्रिक के साथ। एक ऐसी ट्रिक जो आपके वर्ड्स मीनिंग को कम से कम 4 गुना कर देगी। अगर आपको पहले से 3000 वर्ड मीनिंग्स आते हों तो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के बाद कम से कम 12000 के आसपास वर्ड मीनिंग्स आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप लोगों के सामने कोई नया वर्ड भी हो तो आप बिल्कुल आसानी के साथ उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्पेलिंग्स ये भी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ साथ कैसे स्ट्रांग होगी, आप लोगों को पता होगा कि किस वर्ड में क्या स्पेलिंग चेंज करना है, किस तरह से वर्ड को नाउन से एडजेक्टिव या वर्ब से नाउन बनाना है। काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और आप लोगों को परमानेंटली हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि सफिक्स क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। आइए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सफिक्स की डेफिनेशन से। क्या है सफिक्स की डेफिनेशन? ग्रुप ऑफ लेटर्स एट द एंड ऑफ रूट वर्ड। आप लोगों के पास में एक रूट वर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर पर्सन है तो उसके बाद में ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाने हैं अपने, यानी कुछ अल्फाबेट का ग्रुप लगाना है। पर्सन यानी एक आदमी, पर्सनल यहाँ पर आपने AL लगाए तो ये जो AL है ये क्या है? सफिक्स है, क्योंकि ये AL ग्रुप ऑफ लेटर्स है और कहाँ पर है? एट द एंड, किसी वर्ड के आखिर में। याद रखिए ये प्रीफिक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है। प्रीफिक्स में आप किसी वर्ड के पहले वर्ड्स लगाते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाते हैं, लेकिन सफिक्स में आप लोगों ने यही काम बाद में करना है। ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो रूट वर्ड के बाद में आएंगे। जैसे यहाँ पर वंडर है यानी हैरत, ठीक है, तो वंडरफुल ऐसी चीज जो हैरत से भरी हो। या ओपन यानी खोलना, तो ओपनर जैसे बॉटल ओपनर रहता है, ठीक है, पेप्सी वगैरह पी रहे हैं आप तो वो बॉटल खोलने के लिए। यहाँ पर आप लोग अगर केयरफुली देखें तो सफिक्स है AL, यहाँ पर है FUL, यहाँ पर है ER। कितने सफिक्सेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? काफ़ी सारे हैं, लेकिन सारे के सारे सफिक्सेस कॉमन नहीं है, उतने यूजफुल नहीं है। 10 ऐसे सफिक्सेस मैंने इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ जो आमतौर पर बोले, लिखे, पढ़े, सुने जाते हैं और जिनकी मदद से आप काफ़ी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सफिक्सेस ऐसे हैं उन्हें लगाने के बाद आप किसी वर्ड का अपोजिट बना दे सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से सफिक्सेस लगाना है। उसके पहले एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। ये देखिए प्रीफिक्स P से शुरू होता है यानी ये पहले आता है, ठीक है, और सफिक्स S से शुरू होता है यानी ये बाद में लगता है, ठीक है। पर्सन, पर्सनल, ये AL आया तो ये सफिक्स है क्योंकि ये बाद में लगा है। सेकंड से याद रख सकते हैं हम लोग इसे, है ना, सेकंड यानी बाद में, और प्रीफिक्स P से आता है यानी पहले। शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सफिक्स से, जो है एबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है जो कर सकता है, ठीक है। अब हमें यह पता है सफिक्स एंड में लगता है, तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया पोर्ट यानी ले जाना। पोर्टेबल, जिसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। अगला वर्ड है कंफर्टेबल, जो काफ़ी आरामदेह है। तीसरा है मिजरेबल, मिजरी यानी बुरी हालत, मिजरेबल यानी बुरी हालत में। ही इज इन ए मिजरेबल कंडीशन, वो काफ़ी बुरी हालत में है। अगला है अवेलेबल और फिर है चैरिटेबल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इस तरह से। सेकंड जो हमारा सफिक्स है वो ER है, ठीक है। इसका मतलब है कोई काम करने वाला। याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ER लगाने पर बनते हैं, हमें पता भी नहीं होता और हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि वर्कर, वर्क यानी काम करना। याद रखिए किसी भी वर्ब में अगर आप ER लगाते हैं तो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो जुमले में काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो। जैसे कि वर्क यानी काम करना, वर्कर जो काम करता हो। लेबर यानी मेहनत करना, ये एक वर्ब है, पता है आपको। और मेहनत करने वाले को हम लोग लेबर नहीं बोलेंगे, लेबरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेबरर। लेकिन गलत इंग्लिश बोलने में हम लोगों ने इसे लेबर बना दिया। लेबर एक वर्ब है, मेहनत करना, और लेबरर मेहनत करने वाला। उसी तरह से किलर है, मारने वाला। शट यानी बंद करना, हमारी दुकानों के सामने शटर होता है जिसे खींच के हम लोग बंद करते हैं, वो शटर जो बना है इसी शट से बना है। अगला है साइलेंसर, साइलेंस एक वर्ब है, किसी चीज को खामोश कर देना। जैसे गाड़ी का इंजन है उसे साइलेंसर लगा होता है, क्या होता है उससे? इंजन की आवाज कम होती है। या बंदूक है उसके आगे साइलेंसर होता है, क्यों? ताकि फायर की आवाज ना आए। तो किसी वर्ब में आप लोग ER ऐड करते हैं, ER का मतलब है कोई काम करने वाला, तो वो वर्ब एक सब्जेक्ट बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये सफिक्स है इसलिए हम लोग बाद में लगाते हैं, जैसे वर्क, टू वर्कर। अगला जो हमारा सफिक्स है वो है आईएनजी, यानी कोई काम करता हुआ, जैसे रनिंग दौड़ता हुआ, जैसे रनिंग बस, या वर्किंग काम करता हुआ, या रीडिंग, या चार्जिंग, या फीलिंग। आईएनजी एक ऐसा सफिक्स है जिससे कोई काम चल रहे होने का पता चलता है। फुल यानी से भरा हुआ। याद रखिए फुल को आप लोग सफिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने FUL फुल लिखना है, लेकिन इसे सेपरेट वर्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं तो FULL लिखना है। यहाँ पर ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये सफिक्स है जो बाद में आता हो, तो इसमें एक ही एल लगेगा। जैसे वंडरफुल, हैरस से भरा, ब्यूटीफुल, सुंदर, कलरफुल, जिसमें काफी सारे कलर हों, यूजफुल, जो काफी काम में आता हो, और हेल्पफुल, जिसका हेल्पिंग नेचर है। इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बताता चलूं, सफिक्स लगाकर हम लोग किसी चीज का जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर होस्ट यानी मेजबान, जिसके घर कोई मेहमान जाता हो, अगर वो औरत है तो हम क्या कहेंगे, होस्ट नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे होस्टेस, जैसे एयर होस्टेस। या कभी कभार हम लोग थोड़ा सा चेंज करके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे पोस्टमैन, जो आदमी डाक बांटने का काम करता हो, और ये काम अगर कोई औरत कर रही हो, तो किसी गांव में डाक बांटने का काम अगर औरत करे तो वो पोस्टमैन नहीं है, पोस्ट वुमन। असल में जेंडर किस तरह से चेंज करना है, इसकी एक कंप्लीट वीडियो सेम चैनल जेफी पर है। मुझे उम्मीद है आप लोग वो भी देखेंगे, क्योंकि वो सफिक्स इस टॉपिक से कुछ हद तक रिलेटेड है, जुड़ी है। अगला वाला जो हमारा सफिक्स है वो है मेंट, यानी हालत। कैसी हालत, जैसे इंजॉयमेंट, इंजॉय करने की हालत, या मूवमेंट, हरकत करना, हिलना, है ना, उसकी मूवमेंट, या फिर किसी चीज की मूवमेंट। पेमेंट, शिपमेंट, अटैचमेंट, है ना। माई अटैचमेंट विथ मोबाइल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। ये हो गए 5 सफिक्सेस। इस वीडियो में हम लोग सफिक्सेस देख रहे हैं, रूट वर्ड के बाद में आने वाले ग्रुप ऑफ लेटर्स। सेम चैनल पर मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रीफिक्सेस को समझाया हूँ। प्रीफिक्सेस क्या हैं, इनसे किस तरह से हम लोग वर्ड में चेंज कर सकते हैं, किस तरह से एक वर्ड प्रीफिक्स लगाने पर अपने आप का अपोजिट बनता है, और 10 इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कॉमन प्रीफिक्सेस मैंने बताया हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप वर्ड्स को काफ़ी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देखेंगे। हम लोग छठा सफिक्स देखते हैं, हमारा लेस। लेस यानी नहीं। किसी भी रूट वर्ड या मेन वर्ड के बाद अगर आप लोग लेस लगाते हैं, यानी उस वर्ड में वो चीज़ नहीं है। जैसे कि कलर, ये रूट वर्ड हो गया, आपका मेन वर्ड हो गया, और कलरलेस, जिसमें कलर नहीं है। यहाँ पर रूट वर्ड है वायर। अगर कोई चीज़ वायरलेस है, यानी उसमें वायर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल वायरलेस, पुराने ज़माने में जो फ़ोन आते थे, लैंडलाइन फ़ोन, उनमें वायर अटैच होता था, वो वायर्ड फ़ोन थे। होमलेस, जिसके पास घर ना हो। ट्यूबलेस, ऐसे टायर जिसमें ट्यूब ना हो। और यूजलेस यानी बेकार, ठीक है। अगला वाला है नेस। नेस यानी हालत। नेस एक ऐसा सफिक्स है, अगर आप किसी आमतौर पे एडजेक्टिव के आगे इसे लगाते हैं तो वो हालत को जाहिर करता है, बताता है। जैसे हैप्पी यानी खुश, हैप्पीनेस खुशी की हालत, बराबर है। नेस कैसा सफिक्स है, जो हालत को बताता हो। काइंडनेस, क्या कहेंगे हम लोग, रहमदिली की हालत। ब्राइटनेस यानी किसी चीज की चमक। फ्रेशनेस और बिजीनेस, आप पूछ सकते हैं किसी को कि आपकी क्या बिजीनेस है। बिजी यानी मसरूफ होना, क्या बिजीनेस है, यानी आप किस काम में मसरूफ रहते हैं। LY ली, ली यानी से, कोई काम कोई किस तरह से कर रहा है, जैसे क्विकली, जल्दी से, तो ली का मतलब क्या होगा, से, और ये एक सफिक्स है जो बाद में लगता है। स्लोली, काफी धीरे से। परफेक्टली, अच्छे से, ठीक है। लवली, सुंदरता से, और नाइसली, इसका मतलब भी होगा अच्छे से। सेकंड लास्ट जो हमारा है वो है OUS, यानी इसमें ये है। OUS ये सफिक्स आप किसी रूट वर्ड के बाद में लगाएंगे तो उसका मतलब होगा इस नाउन में ये चीज मौजूद है। जैसे जेलस, ही इज जेलस, वो जेलस है, उसमें जेलसी है। पॉइजनस, जिसमें जहर है। डेंजरस, जो खतरनाक है। कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूटी है, जो चल रहा है। और नाइट्रोजेनस, यानी जिसमें नाइट्रोजन है, साइंस का वर्ड है असल में। लास्ट वाला जो है उसका मतलब वो है ENN, एन यानी से बना। कम यूज होता है लेकिन फिर भी अच्छे खासे वर्ड इसके इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। जैसे गोल्ड, गोल्डन, ठीक है, यानी गोल्ड से बना। वूल यानी ऊन, वूलन, ऊन से बना। वुडन,
जो लकड़ी से बना हो, वैक्सन जो मोम से बना हो, और लास्ट वाला है अर्थन जो मिट्टी से बना हो। मटका, इसकी इंग्लिश क्या होगी? काफ़ी लोगों को नहीं पता है। हम लोग कह सकते हैं अर्थन पॉट, मिट्टी से बना बर्तन। क्या होता है आमतौर पर? मटका होता है। इस तरह से हम लोगों को ये वर्ड्स यूज़ करना है। एक कन्फ्यूज़न और रहता है स्टूडेंट्स के जहन में कि सर क्या किसी रूट वर्ड में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर है हैप्पी, ये रूट वर्ड है। असल में रूट वर्ड क्या होता है? जिसके पहले प्रीफिक्स नहीं होता, जिसके बाद में सफिक्स नहीं होता, ये रूट वर्ड है। इसी को कुछ लोग मेन वर्ड कहते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन नाम क्या है? रूट वर्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ RW, यानी ये रूट वर्ड है। इसके पहले आप कुछ लगाए तो वो प्रीफिक्स होगा, जैसे अनहैप्पी जो खुश नहीं है, तो ये अन क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद में आप लगा सकते हैं नेस, नेस यानी हालत, अनहैप्पीनेस ऐसी हालत जिसमें आप खुश नहीं है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? क्या आप रूट वर्ड या मेन वर्ड को बिना प्रीफिक्स और सफिक्स के भी यूज कर सकते हैं? अगर जरूरी है तो आप सिर्फ प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जरूरी है तो सिर्फ सफिक्स लगा सकते हैं। कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स सब एक साथ यूज कर लें। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। ये वर्ड है हमारे पास में कंप्लीट, इसे हम लोग कह सकते हैं रूट वर्ड या मेन वर्ड। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोग इन लगाते हैं, इनकम्प्लीट जो पूरा ना हो, और इनकम्प्लीटनेस पूरा ना होने की हालत, यानी रूट वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, या खाली प्रीफिक्स या खाली सफिक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी रूट वर्ड के साथ। क्या देखा हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में? हम लोगों ने देखा कि रूट वर्ड या मेन वर्ड क्या है, किस तरह से सफिक्सेस हम लोग यूज करके काफ़ी अलग अलग वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। कभी कभार किसी वर्ड में सफिक्स यूज करने पर वो अपने आप का अपोजिट बन जाता है। हम लोगों ने ये देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट कॉमन 10 सफिक्सेस क्या हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके अलावा और कौन से सफिक्सेस हो सकते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। और वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं, और चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।